गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक किरचॉफ लॉ। तो इसमें सबसे पहले अपन किरचॉफ करंट लॉ पढ़ेंगे, देन उसके बाद में किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए। पहला स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ करंट लॉ, या अपन इसको बोलते हैं क्या, जंक्शन रूल, और अपन इसको शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, केसीएल, जो कि आपको यहां से भली भांति पता होना चाहिए और ये समझ भी आना चाहिए। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब सीखते रहना एक एक करके। तो केसीएल क्या है, किरचॉफ करंट लॉ क्या है, उससे पहले समझने से पहले हमें कुछ दो पॉइंट समझ आने चाहिए। क्या कि आपका जंक्शन क्या होता है जी। तो अपन समझते हैं जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन आपका होता है मिनिमम 3 वायर्स आर कनेक्टिंग at a point, ठीक है ना। कोई भी मेरे पास में अगर एक वायर ये है, अगर मैं एक वायर अगर मैंने ये कनेक्ट कर दिया तो ये क्या जंक्शन बना, देखे समझे, करंट यहां से जाएगी और यहां से पास हो जाएगी, जंक्शन नहीं बना। तो मिनिमम 3 वायर होनी चाहिए, एक और वायर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मिनिमम 3 वायर है तो वो आपका क्या है, जंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर एक पॉइंट में मिनिमम 3 वायर अगर मैंने कनेक्ट कर दिए तो आपका क्या है, जंक्शन होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए लूप और मैश क्या होता है वो भी अपन समझ लेते हैं साथ के साथ, लूप एंड मैश। तो लूप और मैश क्या होता है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड एज लूप या मैश, ठीक है ना। अब असल में अपन स्टार्ट करते हैं क्या कि केसीएल आपका है क्या, किरचॉफ करंट लॉ क्या है। तो सपोज दैट मैंने क्या किया, एक जंक्शन पॉइंट लिया जो कि आपको यहां से भली भांति नजर आना चाहिए और दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। एक बेसिकली जंक्शन में मेरे पास में दो करंट क्या हो रही हैं, आपकी एंटरिंग कर रही है। इसको मैंने I1 बोल दिया, इसको अगर I2 बोल दूं कोई दिक्कत कि सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आ जाएं कि यहां से क्या हो गया कि आपकी करंट क्या हो गई, यहां से इस वाले जंक्शन पॉइंट से पास भी हो गई, और मेरे पास में 3 पॉइंट या कितने भी अपन वायर ले सकते हैं समझने के लिए। तो ये मेरे पास में क्या है, आपका I3 है, ये I4 है, और ये मेरे पास में क्या है, I5 है, ठीक है ना। तो केसीएल क्या बोलता है कि जितनी करंट मेरे पास में यहां से एंटर करेंगी उतनी ही करंट मेरे पास में एग्जिट करेंगी। तो यहां से अपन एक लाइन समझ सकते हैं क्या कि टोटल एंटरिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। एक चीज आपको यहां से भली भांति यहां से समझ आना चाहिए, अगर मेरे पास जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट एग्जिट कर रही है, तो करंट जो एंटर कर रही है उसको मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, और जंक्शन पॉइंट के बाद जितनी करंट बाहर निकलेगी इसको मैंने क्या बोल दिया, नेगेटिव एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। जितनी करंट आपकी बाहर निकल रही है। तो केसीएल क्या बोलता है कि समेशन ऑफ नेट करंट एट टोटल करंट इज इक्वल टू 0। तो जो टोटल करंट होगी वो आपका 0 की इक्वल होगी। किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, समझते रहना कि मेरे पास में एंट्रिंग करंट कितनी है, I1 प्लस I2 इक्वल टू टोटल आपकी आउटगोइंग करंट कितनी है, आपकी I3 प्लस I4 प्लस I5। और मैंने बोला जो आपके आफ्टर जंक्शन के बाद में जो करंट जा रही है वो सारी कैसी है, नेगेटिव है। तो ये आपका नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये भी आपका नेगेटिव आएगा। अगर सारे नेगेटिव को मैं इधर ले आऊं तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो यही तो मैंने लिखा है, केसीएल आपका क्या बोलता है, समेशन ऑफ नेट करंट इज इक्वल टू 0 क्या आएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, देख लीजिए। तो यहां से अपन एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि नेट एंटरिंग करंट, नेट एंटरिंग करंट अ जंक्शन is equals to net leaving current in from a junction, क्लियर है पॉइंट या नहीं क्लियर है बोले। तो यहां से आपको ये केसीएल जो है उसका स्टेटमेंट आपको भली भांति यहां से समझ आना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, इसको निहाल लीजिए एक बार। केसीएल आपका क्या है, कुल मिला के बात ये है कि अगर जंक्शन पॉइंट से जितनी भी करंट एंटर कर रही है, माना कोई भी बहुत सारी करंट है, जितनी भी करंट अगर एंटर कर रही है तो वो उसकी इक्वल होंगी जितनी करंट आपकी क्या हो रही है, आपकी आउटगोइंग हो रही है या आपकी एग्जिट करंट कर रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है, समझते रहना कि अगर मैं 1 सेकंड की अगर मैं करंट की बात करूं तो ये क्या है आपका चार्ज फ्लो ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो चार्ज फ्लो ऑफ रेट है ये हमारे पास में, मतलब कुल मिला के क्या है, अगर 1 सेकंड की बात करूंगा तो 1 सेकंड में जितना चार्ज यहां से फ्लो होगा उतना ही तो चार्ज उधर फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर चार्ज कंजर्व है तो चार्ज मेरे पास में सेम है। अगर हम पर्टिकुलर टाइम को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, या टाइम अगर मेरे पास 1 सेकंड में यहां से जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही चार्ज यहां होगा, 2 सेकंड में जितना चार्ज यहां फ्लो होगा उतना ही चार्ज मेरे पास में क्या होगा, एग्जिट होगा। तो यहां से क्या है, जो इसका जो प्रिंसिपल जो है केसीएल का, वो बेसिकली क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो समझें केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये इसका आपको प्रिंसिपल भी भली भांति समझ आना चाहिए। क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले। तो यहां तक क्या था, केसीएल की कहानी थी। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक छोटा लॉ है, ठीक है ना। अब बड़ा वाला लॉ अब स्टार्ट होगा, तो अब आ जाइए बड़े वाले लॉ की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो अब आने वाला है, और मेन किरचॉफ लॉ आपका यही है। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में इधर आ जाएं और अब क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आ जाइए, और इसका जो नाम है मैं यहां पे इसको अपन बोलते हैं क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां पे आपका पहली बात तो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज लॉ, या अपन इसको बोल देते हैं क्या, लूप रूल। यहां लूप आएगा आपका और यहां पे आपका आ जाएगा क्या, केवीएल। अब समझते और सीखते रहना कि आपका केवीएल क्या है। तो माना कि मेरे पास में कोई भी एक क्लोज कंडक्टिंग सर्किट है जो कि आपको इस तरीके से नजर आना चाहिए, सपोज दैट, ठीक है ना। समझते रहना बस। ये मेरे पास में कोई भी एक क्लोज कंडक्टिंग सर्किट है, ये हमारे पास R1 R2 और R3, और मेरे पास में EMF की कोई भी बैटरी लगी है, केवल समझने के लिए है। इसमें क्या करते हैं अपन, एक और अपन ऐड कर देते हैं कुछ, ठीक ना, E2 और ये आपका R4। अब केवल समझते और सीखते रहना कि आपका KVL क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, ठीक है ना। तो समझे आपका केवीएल क्या होता है। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आपका क्लोज सर्किट, इसका नाम क्या है, लूप रूल। लूप रूल का मतलब क्या है, कोई भी क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज अगर मेरे पास में कोई भी पाथ होगा तो समझना उसका जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। या बेसिकली अपन इस तरीके से ही बोल सकते हैं, माना कि मेरे पास में एक ये बैटरी है और ये मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है,
तो इसके बीच में जो हमारे पास में जो पोटेंशियल जो होगा, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ए, तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए का जो नेट जो पोटेंशियल होगा, मतलब इसका जो समीशन ऑफ वी नेट जो होगा इस लूप का, वो आपका 0 होगा। ये केवीएल बोलता है। तो केवीएल का स्टेटमेंट पहले समझते हैं, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि केवीएल का जो है लॉ जो है वो क्या वाकई में सत्य है या नहीं है, ठीक है ना। तो समझें, द algebraic sum of net electric potential या net potential in any closed path is equal to 0। क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले? तो किसी भी क्लोज पाथ में जो नेट पोटेंशियल जो होगा, या मैं उसका सम करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो माना कि मेरे पास में ये ब्रांच है, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्लस माइनस बी ए, या अपन बोलेंगे क्या प्लस माइनस बी बी, या प्लस माइनस क्या बोलेंगे अपन बी सी, प्लस माइनस बी डी, कोई पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको सबको सम करूंगा किसी भी लूप में या किसी भी क्लोज लूप में, तो सबका सम क्या आएगा? आपका 0 के इक्वल आएगा। आप लोग यहां से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब ये मेरे को आपको एक चीज पता चल गई क्या, कि समीशन ऑफ डेल्टा वी या चेंज इन पोटेंशियल, या समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जो है वो आपका 0 है। ये आपका क्या है? केवीएल है। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो ये सीखते हैं किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और एक एक पॉइंट समझते रहना। तो अगर मेरे पास में कोई भी आपको अगर सर्किट दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड द करंट इन ईच ब्रांच बाय केसीएल, ठीक है ना। अच्छा, समझे और सीखें कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि मैं क्या करूंगा, किसी भी सर्किट या किसी भी ब्रांच में क्या करेंगे अपन? करंट को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास में काम ये होगा कि मैं क्या करूंगा कि किसी भी ब्रांच या किसी भी लूप में अपन करंट, मतलब अपन करंट को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप मेरे पास में ये सर्किट है, तो माना कि करंट मेरे पास यहाँ I है, मैंने इसको बोला I1 और इसको मैंने बोला क्या I2, और ये हमारे पास में I3 यहाँ निकल गई। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? I1 माइनस का I3, और यहाँ से अपने पास में क्या होगी? I3 बेसिकली यहाँ से आपकी सम हो जाएगी। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? I2 प्लस I3, और मेरे पास में ये दोनों करंट प्लस हो जाएंगी। तो मैंने I को बेसिकली क्या किया था? I1 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, I1 प्लस I2, और मेरे पास जो फाइनल करंट भी जो मिल रही है वो आपका देखें I1 प्लस I2 इक्वल टू I मेरे को मिल रही है, क्योंकि I3 से I3 कैंसिल हो जाएगी। तो एक चीज जरूर याद रखना क्या, कि जितनी करंट आप जो डिवाइड कर रहे हैं, जितनी करंट एंटर करेंगे उतनी ही एग्जिट करनी चाहिए। पहला पॉइंट, करंट डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन किस पैटर्न में और कितनी करंट आप डिवाइड कर रहे हैं ये ऐड करके सम करके आपका नेट करंट उतनी ही आनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी मेरे पास ब्रांच है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप? डिवाइड द करंट इन ईच ब्रांच। अपन करंट को डिवाइड कर देंगे, हर एक ब्रांच में करंट को डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे कि माना कि अपन ने करंट इसमें बोल दिया I, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? यहाँ से मेरे पास में I1 पास हो गई, तो ये I माइनस का क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? करंट को डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे अपन? चूजिंग द लूप या लूप्स। अपन क्या करेंगे? लूप चूज करेंगे कि मेरे पास में ये वाला, अब अगर एक लूप है तो उसको एक लूप बोल देंगे, अगर दो लूप हैं
तो मैं क्या बोलूंगा इसको, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2 कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोले कि सर अभी तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। अच्छा तो आ जाइए चूजिंग द लूप एंड लूप्स। फिर क्या करेंगे, सीखें, फिर अपन करेंगे कि चूज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, चूज द डायरेक्शन ऑफ द लूप या पाथ। अब मेरे पास में क्या करना है कि लूप मैंने चूज कर लिया, अब इसकी डायरेक्शन चूज करनी है। अगर मैं कोई भी लूप में अगर मूव करूंगा तो आपको समझ आना चाहिए, लूप में या तो अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं या अपन क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज या ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है या नहीं? तो मेरे पास में केवल दो ही रास्ते हैं, पहला है आपका क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन यहां से क्या करेंगे, लूप चूज करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या आपका क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, लूप चूज कर लेंगे और जब लूप चूज करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन चूज करूंगा, ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरा भी लूप आप कुछ भी ले सकते हो, पहला अगर आपने क्लॉकवाइज लिया तो जरूरी नहीं है दूसरा आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज या ये आपका क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों को आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों को आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए तो आपको ये बात समझ आ गई क्या कि मेरे पास में चूज द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड पाथ, एंटी क्लॉकवाइज या आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी ये वाला पॉइंट है कि डिसाइड द, या अपन बोलेंगे क्या, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मेरे सर्किट में या पोटेंशियल गेन हो रहा है, ये इसका क्या करेंगे अपन, वेरीफाई करेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन हो रहा है हमारे सर्किट में, ठीक है ना। तो समझें और सीखते रहना कैसे अपन फाइंड करेंगे। सपोज दैट मेरे पास में कोई भी आपका बैटरी है, ये तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और मेरा पाथ ये है। पाथ अगर मेरे पास में इस तरीके का पाथ है तो मैं क्या हो रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, या अपन समझते हैं ना कि इसका जो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अगर मेरे पास में पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, माइनस का ई बोलूंगा। अगर मेरे पास में पाथ, बेसिकली समझते और सीखते रहना, बैटरी तो मेरे पास में इस तरीके से है, पाथ मैंने क्या किया, चेंज कर दिया इसका, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये आपका पाथ हो जाएगा। तो ये मेरे पास ईएमएफ, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूं मैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूं, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो मेरे पास में कैसा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो अपन यहां लिख भी देते हैं क्या, पोटेंशियल गेन, ठीक है ना। पोटेंशियल गेन हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव ई बोलूंगा। क्लियर है या नहीं? अच्छा अब समझते हैं आगे, और मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लें, इसको हटा रहा हूं बस मैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब सीखें क्या, समझते और सीखते रहना कि कैसे अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब माना कि मेरे पास में कोई भी आपकी जो ब्रांच है, लेट एज्यूम वो मेरे पास यहाँ पे आपकी करंट पास हो रही है आई, ठीक है ना, ये ए है और ये मेरे पास बी है, और पाथ मेरे पास में ये पाथ है मेरा, ये पाथ है मेरा। अब समझें
करंट हमेशा कैसे पास होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है या नहीं होती है, बोले कि सर बिल्कुल होती है। तो अगर ये मेरे पास में हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये मेरे पास लो पोटेंशियल हो जाएगा, तो अभी मैं हाई से लो पोटेंशियल जा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये मेरे पास डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल को क्या बोलूंगा मैं, ये अपना क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो नेगेटिव जो होगा मतलब वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास में करंट आई है और ये आर है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पाथ वो है। करंट अभी भी मेरे पास में क्या हो रही है, समझते और सीखते रहना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है हमेशा। ये ए है, ये बी है। अब मैंने पाथ को मैंने ये बोल दिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा पाथ है, ये इस तरीके से। अब देखें, ये तो मेरा हाई पोटेंशियल होगा, ये मेरे पास लो पोटेंशियल होगा, तो मैं लो टू हाई मूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बोले कि बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, आपका लो टू हाई मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये इंक्रीज होगा तो चेंज इन पोटेंशियल बेसिकली मेरे पास में कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी प्लस आई आर, चेंज इन पोटेंशियल आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेंगे तो यहां पर जो मेरे पास में जो आएगा डेल्टा बी, वो मेरे पास में आपका नेगेटिव आएगा। डेल्टा बी अपन बोलेंगे नेगेटिव, अगर हाई टू लो मूव कर रहे हैं। अगर मैं लो टू हाई पोटेंशियल मूव करूंगा तो मेरे का डेल्टा बी जो आएगा वो हमारे पास में पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास में किरचॉफ लॉ है। आप लोग भली भांति यहां से देख लीजिए और इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर आप लोग देख लीजिए, केवीएल किस तरीके से अप्लाई करेंगे और केवीएल लॉ क्या होता है और किस तरीके से अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा विद एग्जाम्पल। तो यहीं पे इसकी एंडिंग करते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।